हेलो दोस्तों। जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। आज मैं आपके सामने 2 साल से भी ज़्यादा वेटिंग हो रही एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। वो स्टोरी है एक माँ, एक ऐसी औरत की कहानी जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आज। बात तब की है कि एक पति अपनी पत्नी को छोड़कर जब प्रदेश में चले जाता है और वो पत्नी जो है बिल्कुल अकेली होती है, उसे कोई किसी की सपोर्ट नहीं होती और उस पत्नी के 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। और वो दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको खाना खिलाना, उनकी सारी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना, उनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखना। और वो औरत इतनी मासूम औरत है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम दुनिया के बारे में। और ये कहानी को पिछले 2 सालों से मैं पोस्टपोन कर जा रही थी क्योंकि यूट्यूब से मैं दूर हो चुकी थी। पर आज पता नहीं क्यों बहुत ही दिनों से वो एक मैसेज जो मैंने लिख के छोड़ा था कि मैं ये कहानी ज़रूर बोलूँगी, तो आज मुझे मजबूरी से वो कहानी बोलनी पड़ रही है क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। कोविड में हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। पर ये कहानी यूट्यूब में आने के बाद में एक अमर कहानी जैसे हो जाएगी। और वो माँ जो एक इतनी इमोशनल माँ है, उसकी कहानी कहीं अधूरी छूट ना जाती मुझसे। एक छोटे छोटे बच्चों की माँ जिसे दुनिया की कोई होश नहीं, वो अपने बच्चों को बहुत ही तकलीफ से पालती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई करके अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे लग जाते हैं और अपनी माँ से बहुत दूर हो जाते हैं। और वो पति जो उनको छोड़ के गया था वो भी बहुत दूर चले जाता है, वो भी उस औरत के पास लौट कर नहीं आता। और वो औरत, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की धरती पे भारत की खुद की माँ भारत की खुद की माँ, वो भारत जिस भारत के नाम से भारत का नाम भारत है, इंडिया और हिंदुस्तान होने से पहले, उस माँ को भी उस राजा शांतनु ने नहीं अपनाया था, वो भी भूल चुका था उसे। तो ये कोई नई बात नहीं कि पति पत्नियों को या प्रेमी प्रेमिकाओं को ना भूल जाए इस धरती पे या इस दुनिया पे। तो यहाँ पे भी वही हुआ। पर उससे भी मज़ेदार बात ये है कि वो औरत अब बूढ़ी हो चुकी है, पर उस औरत की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उस औरत ने कभी भी किसी से कुछ मांगा नहीं और बच्चों ने भी कभी उसके लिए सोचा नहीं, और ना ही पति ने सोचा, ना ही किसी रिश्तेदार ने सोचा। जब वो जवान थी तब सभी रिश्तेदार उसके आगे पीछे घूम के उसके पास जो संपत्ति जो पूंजी थी सब उन लोगों ने अपने अपने मकसद पे अपने अपने मतलब पे लगा ली। और अब वो औरत के पास जीने के लिए भी कुछ नहीं है। और उससे भी खतरनाक बात तो ये है कि वो औरत अपने बच्चों को अब भी छोटे से बच्चे समझती है, क्योंकि उसे लगता ही नहीं कि उसके बच्चे उसे छोड़कर दूर हो चुके हैं। यही एक बात थी जो मुझे अब तक वो 2 सालों में भी याद थी कि उस माँ ने अपने बच्चों पे बोझ बनना मंजूर नहीं किया, पर उस बच्चों को छोटे छोटे जो गुड़िया होते हैं, छोटे न्यूबॉर्न बेबीज के, वो छोटे छोटे बच्चों को उसने अभी भी गुड़िया के रूप में संभाल के रखा है। वो उन्हीं बच्चों को अपने बच्चे समझती है और बिल्कुल वैसे ही उनके साथ जीती है जैसे वो बचपन में उनके साथ जीती थी और जैसे वो बचपन में उनके साथ बातें करती थी। है ना हैरानगी की बात। वो आज भी उसे लगता है कि वो बच्चे अभी भी छोटे से न्यूबॉर्न बेबीज हैं और वो बड़े होंगे। अगर एक हिसाब से हम देखें
तो ये एक ज़िंदगी को जीने का मकसद भी हो सकता है कि कम से कम वो गुड़िया के सहारे अपनी ज़िंदगी जी तो रही है। नहीं तो हो सकता उसकी पता नहीं क्या कंडीशन होती। वो गुड़ियाओं को जब देख के मैंने पूछा कि ये है क्या, तो उसने कहा ये मेरे 2 बच्चे हैं और ये बच्चों के सहारे ही मैं जीती हूँ। और आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, वो औरत बिल्कुल जिंदा इंसानों के जैसी उनसे बातें करती है। उनके साथ पूरी अपनी जिंदगी के वो समय को याद करती है जो बचपन में उनके साथ बिताए थे। हम जब छोटे होते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि ज़िंदगी के सबक को या क्लास के सबक को या बड़ों के सबक को कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो यही दुनिया, यही माँ बाप, यही रिश्तेदार और यही सिद्धांत हमें अक्सर ये कहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे भूलने में ही भलाई है। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, कई बार जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वही एक वजह है कि कई बार पास्ट की यादों को याद कर करके इंसान प्रेजेंट में जीता है, क्योंकि उसे कोई फ्यूचर में समझ नहीं आता, उसे कुछ नज़र नहीं आता कि वो फ्यूचर में क्या होने वाला है। और उसको अगर जहन में आता भी होगा तो सोचकर डर जाता है इंसान कि उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसकी ज़िंदगी कैसे होगी। तो वो अपने पास्ट की कुछ यादों को संजो के रख के उन्हीं यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी काटने लगते हैं। मुझे नहीं पता कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, पर इस कहानी से एक चीज़ ज़रूर जाहिर सी नज़र आती है कि बच्चे माँ बाप को अवॉइड करते हैं। बच्चों का जो आजकल का लाइफस्टाइल है उसमें उनके पेरेंट्स उनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होते। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को अवॉइड कर देते हैं, उन्हें दूर कर देते हैं, उन्हें बोझ समझकर अपनी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं। पर कई माँ बाप वृद्धाश्रम में जाने की बजाय उन यादों के सहारे, उन यादों को पकड़कर आज भी अपने बच्चों के लिए जीते हैं। जानते हैं वो छोटी छोटी गुड़ियों का नाम क्या है? शबद और बानी, क्योंकि वही नाम उस औरत के बच्चों का नाम है। और वो शबद और बानी के नाम से आज भी बातें करती है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और उसके लिए बात करें तो ज़रूर कोई मेंटल डिफेक्ट बताएगा, पर वो औरत अपने सभी काम खुद करती है, सब कुछ, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी मैं क्या मदद कर सकती हूँ या परमात्मा क्या करेगा, उसके फ्यूचर कैसा होगा, वो कैसे ये गुड़ियों से खेलना बंद करेगी और कब अपनी हकीकत की ज़िंदगी में आके जीने लगेगी, मुझे नहीं पता। पर हाँ, जैसे बानी की स्टोरी मैंने आपके साथ रखी थी, उसी तरह ये एक स्टोरी की भी सेकंड पार्ट में ज़रूर बनाऊंगी। अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ चेंज होता है तो चेंज तो ज़रूरी है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी बदबू मारने लगता है। उसकी ज़िंदगी के चेंज को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर ये कहानी मेरी लोगों तक पहुंचती है तो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए जो अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। कुछ नहीं कर सकते जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि माँ बाप में से एक जना इस दुनिया से चले जाता है, दूसरा बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसके साथ सिर्फ एक ही चीज़ बच जाती है कि वो ओल्ड केयर में चले जाए। ओल्ड केयर में भी रखने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो फ्री हैं वो भी हैं, पर क्या उन्हें वहाँ पे वो सुरक्षा मिलती है? क्या इमोशनल फीलिंग का जो अटैचमेंट बच्चों का होता है पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स का जो बच्चों के साथ बचपन में होता है, वो वाला कनेक्शन आज कहाँ मिसिंग है? कहीं बहुत दूर निकल गए हम। बहुत पढ़ाइयाँ की, बहुत कुछ कर लिया ज़िंदगी में, पर आज भी हम बहुत पीछे हैं अपनी उस सभ्यता से जो हमें हमारे अपनों से जोड़ती है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपनों के साथ ज़िंदगी बिताते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, और वो भी सुकून की और खुशी की ज़िंदगी। पर कई बदनसीब ऐसे भी होते हैं
जो चाहकर भी उनके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चों की और माँ बाप की बहुत लंबी कम्युनिकेशन गैप है, जनरेशन गैप है। माँ बाप बच्चों के लिए बोझ होते हैं, वही माँ बाप जो अपने मुंह का निवाला छीन कर बच्चों को खिला देते हैं। मेरी स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग नहीं देखेंगे, इसे मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर बनाऊंगी अगर कुछ चेंज हुआ तो, क्योंकि चेंज ही ज़िंदगी है। एक माँ की कहानी, एक माँ की जुबानी, ऐसे ही और कई कहानियों के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। देखते रहिए जीत कौर टीवी यूट्यूब। थैंक यू सो वेरी मच।